करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कालचक्र और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम 19 साल शनि का साया है खतरनाक। 19 साल शनि की छाया है विनाशकारी। शनि के 19 साल किसके लिए है भारी? जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो शनि जिस पर मेहरबान हो जाए उसे राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वही शनि जिस पर अपनी टेढ़ी दृष्टि डाल दे तो उसका बुरा समय भी आना निश्चित है, तय है। ऐसे में आज हम शनि की महादशा के बारे में बात करेंगे। शनि की महादशा व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। शनि की महादशा व्यक्ति को बर्बाद भी कर सकती है। शनि की महादशा के 19 साल किस पर है भारी और किसको रहना चाहिए संभल कर? शनि की महादशा और अंतरदशा से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहें कालचक्र के साथ। फिलहाल अपनी चर्चा शुरू करते हैं आज के शुभ मुहूर्त के साथ। 18 जुलाई 2020 दिन शनिवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है रात 12:41 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र रात 9:24 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा और राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज शनि प्रदोष व्रत भी है और आज शनि त्रयोदशी भी है। आज सावन की शिवरात्रि भी है। आज भद्रा भी है। तो शनि की महादशा और अंतरदशा क्या है और साथ ही जब शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा आती है तो इसका व्यक्ति के जीवन पर कैसा असर पड़ता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखो दीपिका, शनि की महादशा के बारे में बताऊं इसके पहले ये दर्शकों को जानना जरूरी है कि ये महादशा होती क्या है। चाहे शनि की महादशा हो चाहे गुरु की महादशा हो, ये महादशा होती क्या है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 2 प्रकार की परंपराएं हैं मनुष्य के दुख सुख का ज्ञान करने के लिए। एक है विंशोत्तरी महादशा, एक है अष्टोत्तरी महादशा। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तरफ पैदा हुए लोगों को अष्टोत्तरी महादशा से अपने दुख सुख का ज्ञान करना पड़ता है और विंध्याचल पर्वत से उत्तर तरफ पैदा हुए लोगों का विंशोत्तरी महादशा से अपने जीवन का मूल्यांकन करने का तरीका बताया गया है। अब आप कहेंगे ये विंशोत्तरी क्या है? ये विंशोत्तरी है 120 वर्ष की दशाओं का मान, जिसमें 9 ग्रह 120 वर्षों में अपना भोग कर लेते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति की अधिकतम आयु 120 वर्ष तक कल्पना की जा सकती है। अब उसका भेद कैसे है? षडादित्यै दशेन्दु च सप्तवर्षाणि मंगल राहु अष्टादशश्चैव षोडशाब्दा बृहस्पति एकोनाविंशत् शनि बुधै सप्तदशैवतु केतुश्च सप्तवर्षाणि भृगु च वर्ष विंशति। अर्थात सूर्य 6 वर्ष तक अपनी दशा का भोग करता है, चंद्रमा 10 वर्ष तक अपनी दशा का भोग करता है, मंगल 7 वर्ष तक अपनी दशा का भोग करता है, राहु 18 वर्ष तक अपनी दशा का भोग करता है और बृहस्पति 16 वर्ष तक अपनी दशा का भोग करता है और शनिदेव 19 साल तक अपनी दशा का भोग करते हैं। वहीं बुध 17 वर्षों तक अपना भोग करता है और केतु 7 वर्ष तक और शुक्र 20 वर्षों तक अपनी महादशा का भोग करते हैं। तो एक ही महादशा में ऐसा नहीं है कि जैसे शुक्र की महादशा है 20 साल की तो 20 साल किसी व्यक्ति का एक जैसा ही चलेगा ना, ये सच नहीं है। उसी तरह से शनि की महादशा 19 साल की है तो ये 19 साल एक जैसा ही चलेगा ना, ये ठीक नहीं है। इन 19 सालों में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी और उन अंतर्दशाओं में भी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशाएं आएंगी और प्रत्यंतर दशा के बाद प्राण दशा आएगी, पाचक दशा आएगी, साधक दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि कब किस क्षण किस व्यक्ति के जीवन में किस तरह के दुख सुख के संयोग बनेंगे। तो
तो अब तो मैंने आपको बता ही दिया कि शनि की महादशा 19 साल की होती है। तो शनि महादशा के समय शनि अपने प्रबलतम स्तर पर होता है। शनि महादशा के समय शनि ग्रह से मिलने वाली सभी शुभ और अशुभ फल अपने उच्चतम स्तर में होते हैं। शनि ग्रह के महादशा के समय खुद शनि ग्रह के साथ साथ बाकी ग्रह भी भ्रमण करते हैं। इसे अंतर्दशा कहा गया है। शनि महादशा में सबसे पहले शनि की ही अंतर्दशा होती है। इसके बाद अन्य ग्रहों की अंतर्दशाएं होती हैं, जैसे सबकेशु, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद बृहस्पति। महादशा समाप्त। तो शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा 3 साल 1 दिन की होती है। अगर आपको अपने से मान निकालना हो दशा अंतर्दशा का, तो दशा दशा हता कार्या 10 भाग माचरे, मतलब अंतर्दशा जैसे 19 साल की महादशा है, 19 में 19 का गुणा कर दीजिए, जितना शेष आए 10 से भाग दे दीजिए। अगर 37 महीना आ रहा है तो 3 वर्ष से 1 महीना हो गया। शनि अगर आपकी कुंडली में उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, स्व राशि में है, या अपने नवमांश में है, या शुभग्रह से दृष्ट है, या शुभग्रह से युत है, तो शनि का प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। शनि की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में व्यक्ति को राज्याधिकार मिलता है। देखिए लग्न चंद्रिका में साफ लिखा हुआ है, नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रहणी। जब शनिदेव अपनी उच्च राशि तुला राशि में होते हैं तो निसंदेह ये चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। अपने उच्चांशक में हो तो निसंदेह चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। लेकिन किसी साधारण परिवार में पैदा हुआ लड़का अगर वो भी इस राजयोग से परिपूर्ण है तो एक दिन वो भी राजाधिराज बनेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख पाता है, कारोबार में बहुत लाभ प्राप्त करता है। लेकिन अगर शनि कुंडली के अशुभ प्रभाव में हो, जैसे मेष राशि में हो, नीच राशि में हो, पापक ग्रहों के साथ हो, पापक ग्रह की दृष्टि में हो, और अस्त हो, नीच के नवमांश में हो, क्रूर खष्टंश में हो, शत्रु राशि में हो, अति शत्रु की राशि में हो, पापक ग्रहों के द्वारा देखे जाते हों, तो ऐसे शनि की महादशा या अंतर्दशा में हर जगह दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलती। कारोबार और नौकरी में हानि होती है, अपनों से कलेश होता है, व्यक्ति के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना बढ़ती है। शनि जन्म कुंडली में अगर अशुभ हैं तो शनि की महादशा में व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है। एक बात और जानिए, केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। ज्योतिष शास्त्र का एक बड़ा ही अच्छा सूत्र है कि केंद्रों का स्वामी अगर शुभग्रह होगा, अर्थात चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र अगर केंद्र के स्वामी होंगे तो ये अपनी महादशा में शुभ फल देने में उदासीन हो जाएंगे, अर्थात शुभ फल नहीं देंगे। इसको कहते हैं केंद्राधिपत्य दोष। लेकिन वही शनि अगर केंद्रों का स्वामी हो जाए तो अपनी दशा में कभी बुरा फल नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, शनि का हौवा ना बुरा नहीं है। अगर शनि केंद्राधिपति है तो वो अपनी महादशा में आपको राजा बना सकता है, लेकिन दुख नहीं देगा। इस समय लंबी बीमारियां भी होने की संभावना रहती है अगर शनि अशुभ अवस्था में है। और शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा जब खत्म होती है तभी कार्यों में स्थिरता आती है। शनि का सबसे बड़ा रोग जान लीजिए क्या है। अगर शनि की दृष्टि आपके शरीर भाव पर है या शरीर भावेश पर है तो एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम होगी। इतना ज़्यादा तेजाब झरेगा कि आप बेचैन हो जाएंगे, कहाँ भागूं। सबसे पहला रोग यही देता है। दूसरा रोग देता है शनि, अगर शुक्र के ऊपर उसकी पूरी दृष्टि है और शनि में शुक्र का अंतर है तो ये कैंसर दे करके ही रहता है।
और यदि राहु भी सम्मिलित हो जाए चंद्रमा के साथ, तब ये किडनी को फेल कर देता है। और सर्वार्थ चिंतामणि ने क्या कहा है? लग्ने सनौ कर्मगते शशांके शुक्रे क्षिते वा यदि बंध भोक्ता। अगर लग्न में शनि हो, दशम भाव में चंद्रमा हो और शुक्र की उस पर दृष्टि हो, तो ऐसे समय में कारागार योग, जेल जाने का योग बनता है। अगर आप नियमित रूप से ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस शनि के वैदिक मंत्र का जप करें या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, तो निसंदेह शनि की कृपा आपके ऊपर बनेगी। शनि की कृपा पाने का एक आसान अचूक उपाय बताना चाहूंगा। दीनहीन, मलिन और समाज में त्यक्त, त्याज्य और दुखों से परिपूर्ण लोगों की यदि आप सहायता करते हैं, तो आप विश्वास करिए शनि देव आपके ऊपर शीघ्र ही मेहरबान हो जाएंगे। शनि की अशुभ अवस्था आपके जीवन पर से समाप्त हो जाएगी। इसलिए दरिद्र नारायण की सेवा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा अचूक औजार है। किसी भूखे को भोजन कराना, उसके जीवन शैली को थोड़ा सा अच्छा करना, ये सब सारे पुण्य कार्य शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। तो सुना आपने। अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव की मेहरबानी आप पर बनी रहे, तो पंडित जी ने जो उपाय और जो बातें आपको बताई, उसे नियमित रूप से आप सभी को मानना भी होगा और पालन भी करना होगा। तो शनि की महादशा में शनि की ही अंतर्दशा के बाद आती है बुध की अंतर्दशा। जब शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा आती है, तो व्यक्ति को कितने समय तक दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि के बाद बुध की सीधे सीधे अंतर्दशा शुरू होती है, जो 2 साल और 8 महीने 9 दिन की होती है। 2 साल 8 महीना 9 दिन, ये शनि में बुध का अंतर है। अब ऐसा नहीं है कि 2 बरिस 8 महीना 9 दिन एक जैसा चलेगा। इस बुध की अंतर्दशा में भी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा है। उन प्रत्यंतर दशाओं का भी जीवन पर असर पड़ेगा। अगर शनि अच्छा हो और बुध अच्छा हो, किसी की मिथुन लग्न हो, वृषभ लग्न हो, मकर कुंभ लग्न हो, तुला लग्न हो, और शनि बुध की प्रत्यंतर दशा चले, अंतर्दशा चले, तो जितना व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्धि अर्जित करता है, उतना सिर्फ शनि और बुध के अंतर में उपलब्धि अर्जित करता है। जैसे आप 40 साल के हो गए और 40 साल में आपने कमाया 50 लाख, तो शनि और बुध का जब अंतर होगा और ये दोनों अच्छे होंगे, दोनों का संयोग राजयोग कारक होगा, तो ये 2 वर्ष 8 महीने 9 दिन में उतना दे देगा जितना आपने पिछले 40 सालों में अर्जित किया है। भाग्य की वृद्धि होती है, समाज में मान सम्मान मिलता है, धन और संपत्ति का विस्तार होता है, साफ मन का, धर्म के प्रति झुकाव रखने वाला हो जाता है, नौकरी में तरक्की मिलती है, आमदनी बढ़ती है, सेहत सामान्य रहती है। लेकिन शनि अगर कुंडली में अच्छा नहीं है और शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, या शनि से बुध की स्थिति 6ठी 8वीं है, या बुध मीन राशि में अपने नीचांशक में बैठा हुआ है, तब चर्म रोग होता है, सोराइसिस की संभावना बढ़ जाती है। पूरे शरीर को मन करता है कि फावड़े से खोद दो, इतनी खुजली होती है। शरीर में घाव होता है, उससे मवाद गिरती है। नाना प्रकार के रोग होते हैं, भगंदर, बवासीर जैसे रोग अपनी चरम सीमा पर होते हैं। भूत प्रेत आदि की पीड़ा भी होती है। ये अज्ञात पीड़ाएं आपको कष्ट देती हैं शनि और बुध के खराब होने पर। व्यक्ति इस दशा में निराशावादी हो जाता है, दुखी हो जाता है, चिंता से ग्रस्त रहता है, और यही दशा होती है जब व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता है। इसमें करना क्या चाहिए? पीपल के पेड़ की पूजा, और रविवार को छोड़ करके शेष दिनों में पीपल के पेड़ के नीचे कम से कम 5 मिनट रुकने का अभ्यास करना चाहिए। और शमी का एक पेड़
अपने घर से पश्चिम दिशा में लगा करके और उसकी भी पूजा करनी चाहिए। शनिवार की शाम समी के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए और वहाँ बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम शं शनश्चराय नमः, ओम शं शनश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। बुध अगर नीच राशि में नहीं है, बुध अगर अस्त नहीं है, बुध अगर शनि से छठा आठवां नहीं है, बुध के ऊपर अगर किसी पापग्रह की दृष्टि या युति नहीं है, तब आप मान के चलिए कि ये दशा आपके लिए वरदान होगी। लेकिन दशा देखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। ग्रह की अवस्था बाल अवस्था है, कुमार अवस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, शनि अवस्था है, सुप्त है, दीन है, मुदित है, हर्षित है, सुसुप्तावस्था में है, किस अवस्था में ग्रह है, तमाम चीज़ों के अध्ययन करने के बाद तब एक निष्कर्ष निकलता है कि इस व्यक्ति के जीवन में दुख सुख का सामंजस्य कैसा होगा। केवल एक चीज को देख करके कुछ नहीं बोला जा सकता है। आपको बताऊं, बड़ी हैरानी होगी आपको सुन करके, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शनि जो है वो नीच राशि में है, लेकिन नीच राशि का शनि भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। जानते हैं कैसे? वो शनि उच्च के नवमांश में है। जन्मांग चक्र में तो वो नीच राशि में है, लेकिन नवमांश चक्र में उच्च के नवमांश में है। इसलिए उसकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आते ही उन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय होने का मौका मिल गया और बड़ी आसानी से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। तो शनि देव जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन शनि यदि आपकी राशि आपकी कुंडली में उच्च के हों और नवमांश कुंडली में नीच में चले जाएं तो सारा फल खराब कर देते हैं। आया हुआ राज्य हाथ से छूट जाता है। तो इन सब बातों का गंभीरता से ध्यान देकर के ज्योतिषी लोगों को चाहिए कि सम्यक तरीके से देश काल परिस्थिति का अनुमान करके तब अपने सामने बैठे वाले व्यक्ति को फलादेश करें। ऐसा फलादेश ना करें जिससे सामने वाला व्यक्ति भयभीत हो जाए या डर जाए, और ऐसा भी फलादेश ना करें जिस फलादेश से आदमी हवा में उड़ने लगे और कर्म करना छोड़ दे। तो शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा कितने समय तक रहती है, और साथ ही शनि कुंडली में शुभ दृष्टि में हो तो क्या शुभ फल देगा, और जब शनि अशुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ये हम जानते हैं। देखिए, शनि में तीसरे नंबर पर केतु की अंतर्दशा आती है। केतु की अंतर्दशा 1 साल 1 महीने और 9 दिन की होती है। शनि कुंडली में उच्च स्थिति में है, अगर तुला राशि का है, या नहीं भी तुला राशि में है तो शुभ ग्रह के प्रभाव में है, या बृहस्पति शुक्र बुध के साथ है, या बृहस्पति शुक्र बुध की दृष्टि उसके ऊपर है, तो शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा होने पर व्यक्ति को शुभ फल सामान्य से कम मिलेगा। और शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा होने पर कारोबार और नौकरी की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। शनि में केतु का अंतर हो जाए और केतु अगर रोग स्थान में बैठा हो, छठे स्थान में बैठा हो, और शनि से छठा आठवां हो जाए, तो यही समय होता है जब आदमी के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया जाता है। न्यूरो का प्रॉब्लम होता है, क्लॉटिंग हो जाती है, कोमा में चला जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है। इसी समय पर महामृत्युंजय जप कराने का महत्व बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि ये मौत की घड़ी है। इससे बचने के लिए भगवान शिव का ही शरण जो है उचित है। जानते हैं, इस समय जो भी मेहनत या प्रयास आप करते हैं उसमें सफलता बहुत कम मिलती है या न के बराबर मिलती है। लेकिन अगर केतु भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो और शुभ ग्रह से युक्त हो और शनि की भी स्थिति अच्छी है, तब आप विश्वास करिए ये दशा आपके लिए शुभकारी रहेगी। और अगर अशुभ है
तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा जानलेवा साबित होती है, दुर्घटना होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है वो ये कि ब्रेन से ही संबंधित डैमेज होता है। ऐसे लोग वेंटिलेटर पर 4-4 महीने पड़े रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जमा पूंजी इलाज में खर्च हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को वात या पित्त जनित रोग होते हैं और ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चलने पर रात में बुरे डराने सपने आते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में नकारात्मक भाव और सोच बढ़ने लगती है, नकारात्मक सोच बढ़ने लगती है। ऐसा आदमी अपने ज़िंदगी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के बहुत बुरी बुरी बातें सोच लेता है, जिससे उसका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। तो अगर हो सके तो शनि कवच का पाठ करिएगा, कुत्ते को रोटी खिलाइएगा। और अचूक उपाय बता रहा हूं आपको, शनिवार के दिन एक बकरी की बच्ची जिससे आप खरीदें, उसी को आप 10 मिनट बाद कुछ बकरी की बच्ची को खिला करके दान दे दें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे जितना बड़ा दुर्योग शनि केतु का आपकी कुंडली पर होगा, राहत तो मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। साफ शब्दों में पाराशर जी ने लिखा है, छाग दानम प्रकुर्वीतम महामृत्युंजयम चरेत। छाग कहते हैं बकरी के बच्चे को, छाग दानम प्रकुर्वीतम मतलब बकरी के बच्चे का दान देना चाहिए। मृत्युंजय जपम चरेत और मृत्युंजय का जप कराना चाहिए कल्याण के लिए। शनि की महादशा की 19 साल किस पर है भारी, किसको हो सकता है नुकसान, किसको झेलनी होगी परेशानी और किसको रहना है संभल कर, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा की। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर इसका कैसा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डलता है, आइए जानते हैं। देखिए, शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 साल 2 महीने की होती है। आप सोचते होंगे कि पंडित जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, 19 साल शनि की दशा है और 20 साल की शुक्र की दशा है। अब 19 को 20 में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 380 ना। 380 में 10 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 38। इस 38 को जरा महीने में डिवाइड करिए तो 3 साल 2 महीना होता है ना। तो ये 3 साल 2 महीने का शनि में शुक्र का अंतर होता है। अगर शनि कुंडली में उच्च स्थिति में है और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है तो निसंदेह आपको राजयोग मिलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, लाभ प्राप्त होगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन से हर दुख दूर होने वाला है। आपको बताऊं, श्रीमती इंदिरा गांधी कर्क लग्न में पैदा हुई थी और उनका शनि चतुर्थ भाव में था, अर्थात चक्रवर्ती योग इंदिरा के जीवन में अगर किसी ने बनाया तो शनि ने बनाया। अच्छा, शनि की पूरी दृष्टि 10वें भाव पर थी, शनि की दृष्टि लग्न पर थी, जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन बहुत थोड़ा सा कष्टकर रहा। और ये भी आप कह सकते हैं कि जीवन में उन्होंने संघर्षों को बहुत झेला और दुख भी उन्होंने अपने आंखों के सामने बहुत देखा, पति वियोग, पुत्र वियोग। लेकिन आप इस बात को सर्च करिएगा, देखिएगा इंदिरा जी की कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ उच्च का शनि उनको चक्रवर्ती बनाया। तो अगर शनि की स्थिति बहुत अच्छी है और उस हिसाब से शुक्र की भी स्थिति अच्छी है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं शनि और शुक्र एक साथ हो गए, 6ठे 8वें हो गए, रोग भाव में शुक्र शनि की दृष्टि हो गई, तब तो कैंसर जैसी बीमारी होके रहेगी। अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बच जाएगा, पापक ग्रहों की दृष्टि है नहीं बचेगा। और इस योग में सरकारी नौकरी का भी योग बनता है और शत्रुओं का भी नाश होता है।
अगर शनि उच्चस्थ हो, शुक्र भी उच्चस्थ हो, या शनि भी नीच का हो, शुक्र भी नीच का हो, और परस्पर एक दूसरे के सानिध्य में हो, तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। ऐसी कुंडली बहुत से IAS लड़कों की जन्मपत्री में देखी गई है। लेकिन कुंडली में अगर शनि शुभ स्थिति में नहीं है और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति में काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति जुआ, सट्टा और दूसरों पर अपने पैसे बर्बाद कर देगा। ऐसी स्थिति होने पर खाने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। और इसी में अगर शनि मकर, कुंभ और तुला राशि का होकर के मृत्यु स्थान में हो, तो ऐसा आदमी 100 साल जीता है। लेकिन वही शनि अगर अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय भाव के सूर्य को पूरी दृष्टि से देखे, तो ऐसा आदमी भिक्षा मांग करके जीवन चलाता है। तो कहने का मतलब है, ना तो आप ये कह सकते हो कि ये बहुत अच्छा है, ना ये कह सकते हो आप बहुत खराब है। इन बातों पर डिपेंड करता है कि ग्रह मित्र गृह में है, समगृह में है, अधिशत्रु के घर में है, अधिमित्र के घर में है, अपने नवांश में है, उच्च के नवांश में है, या शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त है, या शुभ षष्ठांश में है, कैसे है, सुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, मृतावस्था में है, कैसे है। इन सब चीज़ों का बिना तौल किए जो लोग फलादेश करते हैं वो उपहास के पात्र होते हैं। शनिवार के दिन नमक, ये आयोडीन युक्त वाला नमक मत डालिएगा। काला नमक जो होता है, जिसको सोंचर कहते हैं, वो अगर आप खिचड़ी में डाल करके काले उड़द की दाल की खिचड़ी प्रातः काल खाएं, तो निसंदेह थोड़ी सी शनि की कृपा तो आप पर बनेगी। तो शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर इसका कैसा बुरा या फिर अच्छा प्रभाव पड़ता है, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। देखिए, शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, अब देखिए फिर अब 19 में 6 का गुणा करना है। 19 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो 114 आएगा। 114 में अगर आप 12 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 114 में 10 का भाग दीजिए। 10 11 110, मतलब 11 तो महीने हो गए और 4 बचा। जो शेष बचता है उसको 3 से गुणा करना चाहिए। 4 में 3 का गुणा किया तो 12 दिन हो गया। इस तरह से सूर्य की अंतर्दशा 11 महीने 12 दिन की होती है। शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी नैसर्गिक एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। ऐसे में शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आने पर अशुभ फल ही मिलते हैं। लेकिन कुंडली में शनि शुभ हो तो कार्यों में कम रुकावट आती है। शनि केंद्राधिपति हो और केंद्र में हो तो कम अशुभ होता है। जीवन सामान्य चलता है, लेकिन पहले की तुलना में ज्यादा कष्ट मिलता ही है। इसके ठीक विपरीत अगर शनि कुंडली में अशुभ है और शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो जीवन में दुखों की शुरुआत होने लगती है। पत्नी, पुत्र, संपत्ति और आत्मविश्वास सब कुछ छिन जाता है। आंख और पेट से संबंधित कष्ट होते हैं। मान सम्मान में कमी आती है। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा पूर्ण रूप से अशुभ ही मानी जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए भाई? ऐसे में शनि का इलाज काम नहीं करेगा। ऐसे में इलाज काम करेगा सूर्य देव का। सूर्य देव के लिए तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें काले तिल डाल करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार में अर्घ दीजिए। और शनिवार के दिन सफ़ेद वाले नमक का सेवन न करके काले नमक का सेवन करिए, जिसको सोंचर भी कहते हैं। और नित्य नियम बना लीजिए कि यदि आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं और सूर्य की अंतर्दशा है, तो किसी सरकारी कर्मचारी से, किसी शासन प्रशासन के व्यक्ति से उलझने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो ये काम बर्बादी का हो सकता है। क्योंकि सूर्य जो है ये राज्य भाव को प्रभावित करने वाला है
और जब ये पीड़ित होता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो अनुभव किया गया है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, इन सब चीज़ों के कोप बढ़ते हैं और जिसके कारण धननाश होता है, जिसके कारण बहुत बड़ा सम्मान खत्म होता है, बहुत बड़ी मजबूती कमजोरी में बदल जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर शनि में केतु का अंतर हो, शनि में सूर्य का अंतर हो, तो एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का रविवार के दिन अगर 7000 बार जप कर लिया जाए और 700 आहुतियां सफेद मंदार, जिसको अकवन कहते हैं, 4-4 अंगुल की लकड़ियां काट करके और आधी लकड़ी को पंचगव्य में, आधी लकड़ी को गाय के घी में डुबो करके और आम की प्रज्वलित लकड़ी पर हवन कर दिया जाए, तो सिर्फ एक दिन में मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि उपायों में इतनी ताकत है कि चीजों को बदला जा सकता है। इसीलिए गीता में वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं वो गीता का अध्ययन करने से और प्राणायाम करने से नष्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब इतनी बड़ी उद्घोषणा है तो आप भी सूर्य की उपासना करके शनि में सूर्य की अंतर्दशा का जो अशुभ प्रभाव है उससे मुक्त हो सकते हैं। और अगर शनि की दृष्टि सूर्य पर हो रही है और सूर्य पिता का कारक है, तो ऐसी दशा में पिता की भी मृत्यु होती है और ये उपाय पिता को भी जीवन दान देता है। तो इन सब बातों को समझ करके ही फलादेश करना न्याय संगत होगा। तो शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा कितने समय तक अपना अच्छा या फिर बुरा प्रभाव डालती है, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं। देखिए, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। शनि की अगर महादशा है और चंद्रमा की अंतर्दशा है तो आप ये जान लीजिए 19 साल शनि की दशा मैंने आपको बताया, और चंद्रमा की दशा 10 साल की। 19 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 190। 190 में 10 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 19। अब 19 का कितना महीना होता है जरा जोड़ लीजिए, 1 साल 7 महीना। ये कोई ज्योतिष इतना बड़ा कठिन खेल भी नहीं है जो ना समझ में आए। तो 1 साल 7 महीने की ये अंतर्दशा होती है। शनि अगर कुंडली में उच्च स्थिति में है तो शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा जब होगी तो व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ पिता से सुख प्राप्त होगा। इस महादशा और अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अगर शनि और चंद्रमा एक साथ हों और खास करके 8वें 12वें भाव में हों, द्वितीय भाव में हों, तब तो जिंदगी नरक हो जाती है। इतने बुरे बुरे सपने आते हैं, इतने पुराने मरे मरे लोग दिखाई देते हैं, खाना बनता हुआ दिखाई देता है, शादियां होती हुई दिखाई देती हैं। आदमी पूरी रात तो सपने में जागता है और पूरे दिन उसे नींद नहीं आती है, चेहरे पर हवाइयां उड़ी रहती हैं। सारा सुख होते हुए भी सुख का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और अगर शनि में चंद्रमा का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर भी चल जाए और तीनों की दृष्टि भी हो तो यही वह समय होता है जब व्यक्ति जेल जाता है। कुंडली में शनि अगर कमजोर स्थिति में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आने वाले व्यक्ति को पत्नी से वियोग करवाता है, घर में क्लेश बढ़ता है, दोस्तों और रिश्तेदारों से अनबन होती है, डिप्रेशन की बीमारी होती है, नौकरी में स्थानांतरण होता है, व्यक्ति भय में रहता है, खुद को कमजोर महसूस करता है, वात जनित रोग होते हैं, कुसंगति के कारण भारी नुकसान होता है, धन का आवागमन बस सामान्य रूप से ही होता है। ऐसे में आपको
शनिदेव के उपाय के साथ साथ चंद्रमा का भी उपाय करना चाहिए। और चंद्रमा का उपाय क्या करना चाहिए आपको? चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके चंद्रमा की तरफ मुंह करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप जरूर करना चाहिए। और ये अगर 50 दिनों तक आप कर लेंगे तो निसंदेह आपके अंदर जो निगेटिविटी भरी हुई है, अपने जीवन को लेकर के जो निराशा भरी हुई है, उस निराशा से आप पार पा जाएंगे। तब आपके जीवन की लड़ाई आसान हो जाएगी। नियमित रूप से भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। अपने घर में पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना करके, या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, या पारे का शिवलिंग हो, या स्फटिक का शिवलिंग हो, उसकी पूजा की जा सकती है। और केसर का तिलक भी अपने को लगाना चाहिए। रात में दूध का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर उसका कैसा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से, बताएं। ये है मंगल 7 साल की इसकी महादशा होती है। तो 19 में आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कुल होगा 153। 19 में अगर आप 7 का गुणा करेंगे तो 7 9 63, 6 9 कम 9 6 15 153। 153 को अगर 10 से भाग देंगे तो 115 केवल बचेगा। 15 और 1 वर्ष 3 महीने 9 दिन, ये मतलब कि जो है अंतर्दशा रहेगी। तो शनि कुंडली में अच्छा है तो शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आने पर मध्यम फल मिलता है, साहस बढ़ता है, सामान्य सफलता प्राप्त होती है, पेट में तकलीफ बनी रहती है, मन भी परेशान रहता है, कारोबार और नौकरी में मन नहीं लगता है, सरकार से हानि झेलनी पड़ती है, लोगों से व्यर्थ में आपका झगड़ा होगा, कानूनी मामलों में भी फंसने का योग बनेगा, भाई दुश्मन बन जाएंगे, उन्नति होते होते रुक जाएगी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अपनी ऊंचाई पर होगा। जानते हैं, यही समय होता है जब किसी व्यक्ति का बुरा एक्सीडेंट होता है। शनि में मंगल का अंतर, जाया कुटुंबकाधीशौ मार्गो परिकीर्तितौ। अगर शनि और मंगल परस्पर 6ठे 7वें 8वें भाव के स्वामी हों या द्वितीय भाव के स्वामी हों और परस्पर इनकी स्थिति हो तो ऐसे समय में व्यक्ति के लिए प्रबल मार्केस होता है। प्रबल मार्केस मतलब जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे, दुर्घटना, चोट चपेट, आकाशीय बिजली का गिरना, बिजली का करंट लगना, ये सारी चीज़ें शनि में मंगल के ही अंतर में होता है। वैसे तो इसके लिए बहुत उपाय बताए गए हैं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है वो उपाय ये है कि अगर आप शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा से पीड़ित हैं तो आप किसी गौशाला में जा कर के एक सांड खरीदिए और उसे कुछ खिला पिला करके गौशाला में दान कर दीजिए। गोवंश के विस्तार के लिए उसको दान कर दीजिए। ये बैल दान से बढ़ करके कोई उपाय शनि मंगल के लिए नहीं है। दूसरा उपाय अगर है वो है हनुमान की उपासना। अगर आप हनुमान की उपासना करते हैं तो उससे भी इस पीड़ा में मुक्ति मिलती है। शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा कहीं से भी शुभकारी नहीं कही जा सकती है। शनिवार को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की प्रतिमा के सामने तिल के तेल का दिया जलाएं। मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें और अगर संभव हो तो नित्य बजरंग बाण का पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर कैसा बुरा या फिर अच्छा प्रभाव डालती है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। पंडित जी बताएं। हाँ देखिए, ये लाइफ का सबसे बैड पीरियड होता है शनि में राहु का अंतर। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा 2 साल 10 महीने 6 दिन की होती है। शनि और राहु दोनों क्रूर ग्रह हैं। राहु शनिवत केतु भौमवत, ये एक ज्योतिष का सूत्र है। तो क्रूर ग्रह की महादशा में क्रूर ग्रह की अंतर्दशा, पापक ग्रह की महादशा में पापक ग्रह की अंतर्दशा निश्चित रूप से पीड़ादायक होती है।
शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा होने पर मिले जुले परिणाम मिलेंगे। अचानक धन लाभ होगा तो सट्टा या लॉटरी से धन लाभ होने के योग बनेंगे। शनि में राहु अगर अच्छी स्थिति में हो तो आदमी को बुरे मार्ग से सफलता दिलवाता है। जैसे कोई सट्टा खेल रहा है उसको फायदा हो गया, कोई जुआ खेल रहा है उसको फायदा हो गया। ये शनि राहु के योग में जब आदमी थोड़ा सा समाज के निगाहों में छिप करके कोई कार्य करता है तो उसमें भी कुछ दिनों तक सफलता मिल जाती है, लेकिन बाद में उसका हिसाब किताब ठीक से होता है। तो अगर शनि और राहु की अंतर्दशा है तो पीड़ा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे समय में बिना किसी से परामर्श लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप रोज करना शुरू कर देना चाहिए और इसे 150 दिनों तक जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये रोग वृद्धि का भी समय है, जीवन हानि का भी समय है, विरोधियों से भी पस्त होने का समय है, संपत्ति के नाश होने का समय है, यश कीर्ति प्रतिष्ठा पर आँच आने का समय है। इसलिए इस महादशा में पूर्ण रूपेण सावधान हो जाइए। यदि शनि और राहु की स्थिति छठी, 8वीं और 12वीं है, एक दूसरे से छठे, 8वें या 12वें हैं, तो आप विश्वास करिए आपको महामृत्युंजय मंत्र 1 मिनट के लिए भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप नित्य करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र से 108 आहुति हवन आम की लकड़ियों को जला करके काला तिल, घी और चीनी से अवश्य करना चाहिए। कच्चे दूध में काला तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। और आपको चाहिए कि अगर आपकी रसोई में बैठने लायक जगह है तो भोजन करने के लिए आप रसोई ही अपने पसंद की जगह बनाएं इस महादशा में, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और ये अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन पर शुभ प्रभाव डालती है या अशुभ, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, शनि में जो बृहस्पति की अंतर्दशा होती है सबसे आखिर में होती है और 2 साल 6 महीने 12 दिन की ये अंतर्दशा होती है। वैसे देखा जाए तो ये दशा काफ़ी शुभ फलदायी मानी जाती है। अगर शनि बृहस्पति के साथ हो गया, बृहस्पति की दृष्टि अगर शनि पर हो गई और बृहस्पति अगर अच्छे नवांश में हो गया तो निसंदेह ये दशा व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा करने वाली होती है। शनि अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा होने पर व्यक्ति अस्थायी कार्य करने लगता है, हर तरफ से सुख बढ़ने लगता है, धन की वृद्धि होती है, यश बढ़ता है, नौकरी और कारोबार में भी वृद्धि होती है। बृहस्पति अगर साथ हो जाए शनि के या बृहस्पति की पूरी दृष्टि हो जाए शनि के ऊपर तब तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन अगर बृहस्पति शनि से छठा, 8वां, 12वां हो जाए, बृहस्पति अस्त हो जाए, बृहस्पति मृतक अवस्था में हो या बृहस्पति अति शत्रु की राशि में हो या बृहस्पति पापक ग्रहों से दृष्ट हो, तब तो सारा खेल खराब हो जाता है। तो शनि या गुरु ग्रह कुंडली में अगर शुभ नहीं है तो शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा होने पर व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। बच्चों और जीवन साथी की चिंता हर समय सताएगी, पत्नी से दूरी होने लगती है, व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकने लगता है। और जानते हैं, अगर ये योग छठे भाव में हो जाए तो यही वो समय होता है जब आदमी को रोमेटिक अर्थराइटिस होता है। मतलब हाथ टेढ़े होने लगते हैं, पैर टेढ़े होने लगते हैं, कूल्हा खराब होने लगता है, कंधा खराब होने लगता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और यहाँ तक कि व्यक्ति को ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, अंग को, घुटने बदलवाता है, कूल्हे बदलवाता है इसी दशा में, क्योंकि ये दशा बेवजह झूठ बोलने पर मजबूर करती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि अगर शनि में बृहस्पति की अंतर्दशा हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, और अपने नैतिकता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और शनि में बृहस्पति अगर खराब स्थिति में होता है तो ऐसा आदमी
साधु संतों के साथ होने पर भी नशा का आदी हो जाता है। तो ऐसे में देखिए भाई, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि शनि की उपासना अपनी जगह है, लेकिन आपको भगवान श्री राम की उपासना करनी चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करना चाहिए। अगर राम रक्षा स्तोत्र पूरा आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का ही 108 बार सुबह शाम जप करना चाहिए। और जिन लोगों की उम्र 60 साल के ऊपर है और उनके लिए शनि बृहस्पति का अंतर शुरू हुआ है, तो ऐसे लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट तेजी से आती है। इन्हें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कम से कम 24 मिनट लगातार लाल कलम से साफ सुथरे कागज पर राम राम लिखना चाहिए। अगर 24 मिनट तक चुप होकर के, मौन होकर के आप राम नाम लिखना शुरू कर देंगे तो 108 दिनों के बाद इसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये जो विषय है वो काफ़ी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर के आएंगे हम और पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।